श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, मैं कसम खा लो, अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो, और वही क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जवाब के साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता। हम डर के नहीं, सब कुछ करके भाई बहन, आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होनी चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपनी हो तो समझने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूटकर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज तो खाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं दिल से भी, और वहीं से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत होती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत करने को तो दो मामूली सब, यही दोस्त सब इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कदर कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी चाहते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को भी कर लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता। इंसान होता तब है जब वो अकेला होता है, कमजोर होते हैं। कुछ इंसान जहां गुस्सा होना चाहिए वहां रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ज्यादातर दुख उन लोगों को मिलता है जो रिश्तों को सच्चे दिल से निभाते। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, पैसों से ज्यादा रिश्ते बिखर जाते हैं। यहां पर हर कोई खुद को सही समझता है, इसलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया। जब अपनों में गद्दार और चार जलने वाले पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। चेहरे सबके याद है, मुझे बस वक्त का इंतजार है। धैर्य कोई कमी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत है जो सबके अंदर नहीं होती। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हंस रहा है। वक्त का काम तो गुजर जाना है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। धोखे नहीं सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं।
धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानून जहर घोल दे। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो, सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल प्रेम के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे पर समय पर काम आने वाले बहुत ही का तूफान का आना भी जरूरी है। तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ जोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। समय से पहले मिली चीजें अपना अमूल्य खुद ही थी और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व खुद ही थी। देखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भारते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा तब आप लोगों को ज्यादा पर अरे मन होना चाहिए। किसी से बात करने का समय तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और सब दोनों को उपयोग लापरवाही से कभी मत करना। यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ, रात के पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान को तो की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो उस सब को सुनाता है और दूसरा हो सबसे छुपाता है। सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बना ही दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से संतोष नहीं होगा। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो होता है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते लेकिन इत्तेफाक से मिलते हैं। लेकिन बिछड़ते ही सब अपनी मर्जी से बोलना सीखें। इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। मजबूत होने में मजा तब आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर कर देने पर। तू जिंदगी में कभी किसी को दोस्त मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत बता नहीं पड़े तो समझ लेना अब आपकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा समय कभी नहीं आता, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी होगी। गम नहीं है किसी भी बात का, जो जिंदगी में लिखा वही होगा। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत ही बुरी बात थी। वह बुरी बात यह थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती
हो जाती थी तो उसकी सजा सिर्फ एक ही थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते और वो राजा उस गलती करने वाले आदमी को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वह कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत दे दी थी। उस इंसान को इस तरह तड़पा तड़पा कर मार देते उसका मांस उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी की भी सबकी सजा यही थी, इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है और वह गलती हिसाब करने में होती है। अब वह महामंत्री राजा से माफी भी मांग है और कहता है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मुझसे कुछ हिसाब में गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है, महामंत्री जी, आपको पता ही है हमारे राज्य में गलती के सिर्फ एक ही सजा है और वह सजा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में बड़ा गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता और महामंत्री को जब पता चलता है उसे भी वही सजा मिलने वाली है। उसे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा। तू राजा से बोलता है, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उससे अपनी आखिरी इच्छा बताने को बोलते हैं। तब वह महामंत्री राजा को बोलता है, क्या आप मुझे सजा भी सत्य ही दीजिएगा कि मुझे उनको के सामने डाल दीजिएगा, लेकिन आप मुझे 15 दिनों की मोहलत दे दी। मुझे 15 दिनों के बाद सजा दे दीजिए। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। तो राजा उस महामंत्री की बात मान ली है। अब 15 दिन के बाद महामंत्री को लाया जाता है। तब वह राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को उन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाए और महामंत्री कोविड-19 दिया जाता है जिसके अंदर उस कुत्ते को रखा गया था। राजा ऊपर से देख रहा होता है कि वह कुत्ते महामंत्र घाट नहीं रहे, महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे बल्कि उसे चाट रहे, उसे प्यार करें। तो राजा को कुछ समझ नहीं क्या होता है। यह जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, परंतु यह महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे, राजा हैरान हो जाते हैं। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुराकर बोलते हैं, प्रभु, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे ऊपर बुलाई है, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों। राजा उसे ऊपर बुलाता है और महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब वह महामंत्री बताता है, आपने मुझे 15 दिनों की मोहलत दी थी। उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, उनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, खाना खिलाया, इनके साथ में रहा, इनके साथ खेलते कूदते हमारी दोस्ती होगी। इसलिए आप यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है, लेकिन मेरे भजन का क्या होगा। तब महामंत्री बोलते हैं, आपका वजन था, आप इन कुत्तों के सामने मुझे डालेंगे और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी। उन्होंने कुछ नहीं किया, वह अलग बात है। वहां मंत्री बोलते हैं, महाराज, मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूं। उनको तो की तो मैंने बस 15 दिन सेवा की और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया और आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों की सेवा की, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। यह मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है और यह बहुत बार होता है। हम लोगों के लिए जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं,
पर जब कदर करने का वक्त आता है तब लोग कदर नहीं करते और किसी के लिए आप कुछ ही दिन कुछ कर दो, आप उनके लिए भगवान का रूप जाते हो। कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रहेंगे मैं सही तुम गलत, इस खेल में ना जाने कितने रिश्ते रह गए। बदलते रिश्ते, बदलते लोग और बदलते मौसम चाहे ना दिखे और महसूस जरूर होते हैं। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो, गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। जब दिल भर जाता है तो लोग अक्सर रूठ जाया करते हैं। रिश्तों को शब्दों से और शर्तों को जज्बातों से बांधना, यही एक वह भूल है जो रिश्तों को पनपने नहीं देते। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो लेकिन उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देती है। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। कोई मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर तो देखो, आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है गुरु, रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए हौसला, ऊंची उड़ान के लिए अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह तो वक्त ही बताता है। कभी बात है लेकिन सच है, हम किसी के लिए भी उस समय तक खास हो जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। अपने वह नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वह होते हैं जो रोने ही नहीं देती। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता हुआ है जिसे हम खुद बनाते हैं। जवाब सफल या आपको सफलता मिलती है तब आपसे रिश्ते बनाने के लिए लोग खुद आने लगते हैं। पहले घर कच्चे और इस दीपक के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। मैंने आजाद कर दिया है हर वह हंसता, हर वह इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ, जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ता चाहे कोई भी, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। जिन रिश्तों का बिना नहीं होता उसे सिर्फ डर और दर्द ही मिलता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्तों के खत्म होने की दो वजह होती है, जलन और गलतफहमी। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे यह दुनिया आपको वैसे ही देखी। याद रखना, कुछ लोग हमें उनके मतलब के लिए ही याद करते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जितना आप कम बोलेंगे दुनिया में आपको उतनी ही ज्यादा सुनी जाएगी। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। अगर तुम्हें यकीन है अपने स्तर पर तो हमें भी शक है। तुम्हारे यकीन पर दिल के रिश्ते ही हमारी ताकत बन सकते हैं। खोखले रिश्ते हमारी कमजोरी ही बनते। खोखले रिश्ते जरूरतों को तो पूरा कर सकते हैं लेकिन हमें संतुष्टि नहीं दे सकते। अगर कोई रिश्ता कमजोरी बन जाए तो ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ रिश्तों को भगवान तय करते हैं और कुछ को पैसे। रिश्ते वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ते वह है जो दिल से निभाया जाए। रिश्ता दिल से निभाना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए,
दिल में नहीं दोबारा गर्म की गई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले वाली मिठास कभी नहीं आती। एक मिनट भी नहीं लगता रिश्तों को झाड़ने में और सारी जिंदगी गुजर जाती है। एक रिश्ते को बनाने में मुझे परवाह ही नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। मुझे नजरें खुद से मिला रही है, लोगों से नहीं जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं। समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो। सब्र कर, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएगी। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं, यही सोच हर तपिश में जलता आया। धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर नहीं सुखा सकते पंख को खोल, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। यह जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं जिंदगी में उसे हासिल करना सीखो। अपने सपनों को छोटा मत करो बल्कि अपने मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। जीतने वाले अलग चीज है नहीं करते, वह चीजों को अलग तरीके से करते। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। जिंदगी में लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्मी पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धनी बनना चाहता था और उसकी वजह से वह बहुत सारे काम एक साथ करने लगा, जिसके कारण वह बहुत सारे कामों में उलझ जाता था। उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लगे, जरूरी बातों को भूल जाता था। उसे भूलने की बीमारी हो गई। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय डॉक्टर होते नहीं थी, भेद होते थे। वह बेड के पास गया, उन्हें बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। वैद्य ने उसे अच्छे से जाना और उन्हें पता चला कि यह व्यक्ति काम में बहुत उलझा हुआ है और उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं। जो वेद ने कहा कि तुम्हारा खानपान गलत है, इसलिए आप थोड़े दिन के लिए तुम खींच रही खाना। व्यक्ति ने भारत को बताया कि उसे भूलने की बीमारी है, कि मैं रास्ते में जाते ही भूल ना जाऊं कि मुझे क्या खाना है। तो वैद्य ने कहा कि आप अपने घर तक खिचड़ी खिचड़ी बोलती हुई जाओ, जिससे आप यह भूलेंगे नहीं। उस व्यक्ति को भूलने की आदत तो थी, वो खिचड़ी की जगह हाजरी हाजरी बोलते जा रहा था। रास्ते किसान अपने खेत से चिड़िया को भगा रहा था, तभी उसे सुनाई देता है कि कोई व्यक्ति उसे खाली खाली बोलते हुए। चार किसान को यह बात सुनकर गुस्सा है। किसान ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए कहा, जरा भी अक्ल नहीं है, मैं अपने खेत से पक्षी को भगा रहा हूं और तुम मुझे खाने के लिए बुला रहे हो। वह व्यक्ति ने कहा कि मुझे यह वाहिद ने बोलने को कहा है। किसान ने कहा, अब तुम यह नहीं बोलूंगी। उसने कहा कि अब तुम चिड़ी फूल चिड़ी, और बोला। इसे सुनकर सारी चिड़िया भाग जाएगी और चिड़ी उड़ चली। बोलते जा रहा था। रास्ते में एक शिकारी चिड़ियों को फंसा रहा था। उसे सुनकर बहुत गुस्सा आया। शिकारी ने उस व्यक्ति को डोट जोर से थप्पड़ मारा और कहा, मैं यहाँ चिड़िया पका रहा हूँ और तुम यहाँ गुर्जरी गुर्जरी बोलते हुए जा रहे हो। वह व्यक्ति बोला कि मुझे भाई इतने बोलने के लिए का। शिकारी ने कहा, अब तुम यह मत बोलना। एक शब्द बोलने पर उस व्यक्ति को इतनी मार पड़ी है। जो लोग जिंदगी को ही जीना भूल गए हैं, जो लोग खुश रहना भूल गए, जो लोग हंसना भूल गए, लोग जिंदगी की हर जरूरत बात को भूल गए। उन लोगों को जनों की परेशानियों के कितनी
और मिलती हो यह कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी जिंदगी की दौड़ में जितना भी जरूरी बात है जो हम भूल जाते हैं, जो हमें करना चाहिए वह हम नहीं करते हैं। हमें उस जनों की परेशानियों की मार मिलती ही रहती दुख देता है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में ध्यान करना ना भूलें, अर्थात उनसे जुड़े हैं, जिंदगी में खुश रहना ना भूले तो परेशानियों की मार मिलेगी ही नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे हम जिंदगी में कितने भी